सूक्ष्म शरीर मेरा, आपका, अन्य अन्य सभी व्यक्तियों का, स्त्री पुरुष आबाल वृद्ध सभी का होता है। उसका सबूत ये है, अगर कोई व्यक्ति सपना देख रहा है रात को, आपको भी दिखाई देता है, मुझे भी दिखाई देता है। सपने में आप हरिद्वार गए, कुछ सपने याद रह गए, कुछ नहीं, वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, गंगा स्नान किया, फला बात हुई, ये हुआ, और कुछ याद नहीं रहते। वो कौन सपना देख रहा था, कौन गया था, क्या वह सपने वाली बात आपको पूरी तरह याद रह सकती है? कभी कभी ऐसा होता है, याद रह हो जाती है। और ये सूक्ष्म शरीर विचरण करता है, एस्ट्रल ट्रेवल बाकायदा एक बहुत बड़ी विद्या है, सब्जेक्ट है। और आपके प्राण की गति, मन की गति के साथ जहाँ मन जाता है वहाँ प्राण चला जाता है। ये सिद्धांत है प्राण विद्या का। और इसको शक्तिशाली बनाने के लिए यदि आदमी साधक मेडिटेशन करे तो ऐसी शक्ति आ जाएगी, रोज़ाना अभ्यास करने से, अभ्यास के द्वारा बात बनेगी, वैसे नहीं बनेगी। मैंने आज अपने दोस्त के यहाँ जाना है, संकल्प के द्वारा यह कहकर सोचिए कि मैंने बम्बई, मेरा दोस्त वहाँ कैसे बिस्तर बिछाकर सोया है, उसके सिरहाने क्या रखा है, ये देख कर आना है। आप वहाँ पहुँच गए, पहले दिन 1 या 2 दिन 3 दिन ऐसा हो सकता है कि वहाँ पहुँच तो जाओगे, वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया या याद नहीं रहा आपको। ऐसा रोजाना अभ्यास करने पर फिर धीरे धीरे सब कुछ दिखाई देने लगेगा आपको। वो इनर साइट, आँख, दिव्या नेत्र उन्मीलित हो जाएगा, आपको वो 6 सेंस डेवलप हो जाएगी। पर इसका अभ्यास केवल इस ललाट पर, आज्ञा चक्र पर निरंतर ध्यान करने से वो शक्ति धीरे धीरे बढ़ जाती है और वहाँ आप सूक्ष्म शरीर के द्वारा, प्राणमय शरीर के द्वारा पहुँच जाएंगे और देखेंगे मेरा वो मित्र या संबंधी जहाँ बम्बई में गया था रात को, सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो नीली चादर बिछाकर सो रहा था, उसके सिरहाने घड़ी रखी हुई थी। सुबह उठिए, जब उठे तो याद रहा ये बात। ज्ञान मुद्रा इसमें ज़्यादा आपको सहायता करेगी। इस ज्ञान मुद्रा में सोइए, इसका ही ज़्यादा अभ्यास करिए, इससे मन सूक्ष्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा, स्नायुमंडल शक्तिशाली हो जाएगा। शक्तिशाली स्नायुमंडल इस प्राण विद्या के लिए, इस स्थल शरीर की जानकारी के लिए ज़रूरी है। और आपने टेलीफोन करके पूछा, श्रीमान आपने आज रात को नीली चादर बिछा के सोए थे, आपके सिरहाने घड़ी रखी हुई थी? तो वो कहेगा हाँ। तब तो आपको विश्वास हो जाएगा, मैंने इस विद्या का अभ्यास किया अपने आप, बहुत दिन से करता था पर प्रयोग कभी नहीं किया, कभी ऐसा टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं की। अभ्यास अच्छा हो गया था। इस बारे में शास्त्रों में और गुरुजनों के द्वारा बहुत कुछ जाना था। आज से 40 साल पहले की बात है, दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर एक व्यक्ति एडमिट हुए और वो कोमे में थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए। डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगा रखा था और नलियों के द्वारा ही उनको खुराक दी जा रही थी, इंजेक्शन के द्वारा ही वो सरवाइव कर रहे थे आगे। और मरीज़ के घर वालों ने सब पूछते ही हैं कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर बैनर्जी थे वहाँ पर उस वक्त, वो मुझे जानते थे। उन्होंने कहा हम क्या करें, और मैं जो कुछ कर सकता हूँ हॉस्पिटल की तरफ से जो हो सकता है वो बढ़िया से बढ़िया हम कर रहे हैं।
और इसके बाद दोबारा हम नेचर पर छोड़ते हैं, मजबूरी है, अपने आप ही इम्प्रूव होगा। उन्होंने कहा और कुछ हो सकता है? उनका एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, वो अगर कुछ करे अपनी आध्यात्मिक साधना के बल पर तो कुछ हो सकता है। वो लोग नामधारी थे, कीर्तिनगर में रहते थे, अब मेरे पास आए और मुझसे रिक्वेस्ट की, मरीज का नाम बताया, उसको फोटो दिया, ऐसी ऐसी बात है। पता नहीं वो होनी थी घटना, प्रकृति को मुझे नया तजर्बा कराना था और वो मेरे मुंह से हाँ निकल गई। मैंने रात्रि को बैठकर यज्ञ आरंभ किया। वो मेरा प्रोसेस है, यज्ञ अग्नि साधना मेरी विशेष साधना है, उसके द्वारा ही मेरा पीस ऑफ माइंड ज़्यादा बन जाता है। और वो मध्य रात्रि के आसपास चल रहा था और मुझे अपना होश नहीं था, इसलिए और ज़्यादा मुझे मेरा मन एकाग्र हो गया कि मुझसे कैसी गलती हो गई। इतना खतरनाक केस जो 4 दिन से पिछले मुल्क में नहीं आया है, कौमे में है और डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मैंने एकदम कर दिया हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे बच्चों का खेल है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सम्मान का सवाल हो गया। अब तो मुझे ज़्यादा चिंता हो गई और मेरा मन पूरा उधर लग गया। उसमें क्या करा जाता है, ध्यान किया मैंने। मैं हॉस्पिटल पहुंच गया, वो उधर चल रहा था, अग्निहोत्र, अगर तगर, नगर मुथा, बाल छड़, छाड़ छबीला, ये सब औषधियाँ, दिव्य औषधियाँ जल रही थी, चंदन चूड़ा, गूगल, ऐसा सुगंधित वातावरण था पुष्पों के द्वारा और सब तरह से, और उसमें मन वैसे ही एकाग्र हो जाता है। मध्य रात्रि का समय था, ऐसा ध्यान हुआ कि हम मरीज के ध्यान ही ये करा जाता है, मरीज के पास पहुंच गए हैं, ऐसे हाथ उसके सिर पर रख रखा है और उस मेरे शरीर से निकलकर एक विद्युत प्रवाह, स्वस्थ विद्युत प्रवाह, प्राण शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर रही है। उसे बार बार ऑटो सजेशंस दिए जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, तुम अब बिल्कुल ठीक हो, सुबह तुम्हारी आंख खुल जाएंगी, आपकी बीमारी बिल्कुल भाग जाएगी। ऐसा प्रयोग लगातार उसको ये शब्द, शक्तिशाली शब्द, थॉट दिए जा रहे थे और वो पता नहीं कितना समय निकल गया मुझे वो सब करते हुए। वहां एक अजीब घटना हो गई। पहली बात मेरे साथ हुई, जितना ज़्यादा मूर्त ध्यान हो जाएगा, सूक्ष्म अवस्था में साधक चला जाएगा, इसका रहस्य ही यहाँ है, सारा चमत्कार ही वहाँ होता है। जब वो वहाँ पहुँच गया, बराबर के मरीज को दिखाई दिया, घर वाला तो कोई था नहीं, वहाँ चले गए थे वो सब। एक मरीज बराबर में पड़ा हुआ था, उसकी आंख खुली हुई थी, बाई चांस होनी थी, और वो उसने देखा कि कोई व्यक्ति ऐसे कपड़े पहने हुए जिसका हाथ इस मरीज के सिर पर है और वो वहाँ खड़ा हुआ है, ऐसा उसे आकृति दिखाई दी। काफी देर तक वो मरीज देखता रहा। जैसे ही वो मरीज हिला, उसने कुछ करा, सोचा होगा इस मरीज के पास कौन खड़ा है, देखूं जाके, तो वो चीज़ गायब हो गई। पर उस तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और हमारा प्रयोग समाप्त होने जा रहा था और बस हमें तो कोई बात नहीं, अपनी साधना समाप्त हो गई, वो प्रयोग जो था। और सुबह हमारे पास 9 बजे के करीब टेलीफोन आया, आप मरीज ने आंखें खोल दी हैं, ऑक्सीजन हटा दिया गया है, आप आइए यहाँ पर। उनकी गाड़ी आई, मुझे ले गई और मैं तो हॉस्पिटल देखा भी नहीं था, वहाँ गए ही नहीं थे हम, हमें तो फोटो दे दिया गया था, बता दिया गया था हॉस्पिटल के कमरा नंबर फला में वो आदमी है। और वहाँ अंदर घुसते ही बराबर के मरीज ने उठकर हमारे पैर पकड़ लिए और कहा, आप ही थे रात को यहाँ। यही आदमी था
वहाँ मरीज ने, बराबर के मरीज ने सुबह ही बता दिया था अब ये मरीज ठीक हो जाएगा, किसी की मेहरबानी हो गई इस पर। और थोड़ी देर के बाद मरीज की आंख खुल गई, ऑक्सीजन हटाया गया, डॉक्टर को बुलाया गया और वो सब व्यवस्था बदल गई। और उनके आदमी ने हमें बुला के ले गए और मैं कहा भाई कैसे आ सकते हैं रात को, मेरे पास नहीं, कुछ नहीं। तो नहीं जी, मैं पहचानता आपको। मुझे अंदर से बहुत बड़ा विश्वास हुआ कि वो जो किताबों में लिखा है, जो मैं करता हूँ साधना, वो बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। उसमें जरा सी भी अतिशोक्ति की बात नहीं है। हमारे ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है, मंत्र विज्ञान, प्राण विद्या और प्राण विनिमय के संबंध में, ये अद्वितीय विद्या हैं। प्राण विनिमय के द्वारा किसी व्यक्ति की बीमारी हाथ ऐसे करके खींची जा सकती है और उसके अंदर स्वच्छ प्राणवायु डाला जा सकता है। वही प्रयोग किया गया था उस एस्ट्रल बॉडी के द्वारा और वो सत्य सिद्ध हुआ। और उसके बाद वो मरीज ठीक हो गया। आज भी वो कीर्तिनगर में रहते हैं। और उसके बाद मुझे विश्वास हुआ और ये प्राण के एस्ट्रल बॉडी के चलने की, एस्ट्रल ट्रैवल के संबंध में जो कुछ भी अभी तक कहा वो बिल्कुल सत्य है। आप सब भी इसको मेडिटेशन करके, ध्यान की गहराई में जाकर, अंतरतम में उतरकर इसे समझ सकते हैं। रोज़ाना प्रयोग करिए और जान जाइए। और इसके लिए और भी कितनी बात, किसी को अपने मन की बात पहुंचाने के लिए आप जैसा चिंतन करोगे, किसी के मन की बात किसी तक पहुंच जाती है। जो व्यक्ति जितने सरल हृदय होते हैं, उनको देखिए, आपके साथ ऐसी घटना होती है, आप दफ्तर में बैठे काम कर रहे हैं और एकदम आपका दिल पकड़ा गया, घर पर कुछ दुर्घटना हो गई। उसी समय टेलीग्राम आया या टेलीफोन आया या कोई मैसेज आया किसी तरह कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। बताइए कैसे मानूंगा? वो टेलीपैथिकल प्रोसेस के द्वारा, संवाद प्रेषण विद्या के द्वारा वो थॉट यहाँ पर आपके पास पहुँच गए और उन्होंने आपको, आपके हृदय को ऐसा बना दिया। आपकी साधना नहीं थी, इसलिए पूरी तरह जान नहीं सके आप क्या हुआ। बहुत सी माताओं को, बहनों को मालूम हो जाता आज हमारे भाई को ऐसी दुर्घटना हो गई। बताइए कैसे? माताएं ज़्यादा सरल हृदय होती है पुरुष की अपेक्षा। उन्हें तो एकदम मालूम हो जाएगा अब शगुन हो गया, ये बात हो गई है, मेरे पति को गड़बड़ हो गई। और वो बिल्कुल सत्य हो गया होता है। जिस समय उनको स्ट्राइक हुआ था वो एकदम इंट्यूशन हो जाता है और वो थॉट वेव्स के द्वारा आप तक पहुंच जाती है, किसी की याद किसी तक पहुंच जाती है। इसमें असत्यता की जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। आप सब, हम सब शक्तिशाली हैं। केवल उस प्रोसेस को ठीक प्रकार वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की आवश्यकता है और प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता है। आप प्रैक्टिकल करिए और देखिए, आप निश्चित कामयाब होंगे। इस टेलीपैथिकल प्रोसेस के द्वारा, संवाद प्रेषण विद्या के द्वारा हम अपना मन के भाव दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, दूसरे की बात सुन सकते हैं और इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर कहीं जा सकता है, माँ को देख के आ सकता है और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाने के उपरांत माँ कुछ कर भी सकते हैं, उसकी चारपाई को हिला सकते हैं। ब्रह्म विद्या के अनुसार एक नया चैप्टर खुल जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हैं। रोजाना रात को निकलकर अपने स्थूल शरीर से आपका एस्ट्रल बॉडी आकाश मंडल में घूमने चला जाएगा। आकाश मंडल में ब्रह्म विद्या के अनुसार हजारों शक्तिशाली और साधारण आत्माएं, सूक्ष्म शरीर घूमते रहते हैं। उनसे रोजाना संपर्क करिए। मैं अपने आप को कहिए, मैं आज किसी अज्ञात शक्ति संपन्न
सूक्ष्म ऋषि मुनियों की आत्माओं से मिलना चाहता हूँ, उनके सूक्ष्म शरीर से संपर्क करना चाहता हूँ। आप बिल्कुल देखेंगे, रोजाना ऐसा सोचते रहे तो आपका एक दिन कुछ ही समय के बाद इस अभ्यास से वो संपर्क उन आत्माओं से, उनकी सूक्ष्म शरीर से हो जाएगा। और बहुत सारी बातें फिर रोजाना जाना शुरू कर दीजिए। अभी दिल्ली में ही घूमिए, जहाँ रहते हैं उसी स्थान पर घूमिए, आसपास के घरों में जाइए। आपको ऐसी अद्भुत आपका सूक्ष्म शरीर है, ना दीवारें रोक सकती हैं आपको, ना कोई रोक सकता है। आप बेरोक ठोक कहीं पर भी, तहखानों में, बिल्डिंगों के अंदर ताले लगे हुए हैं, कमरे बंद हैं, सब भी प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ से अद्भुत प्रकार की बातें, जानकारियाँ, कहाँ क्या हो रहा है, क्या अनाचार हो रहा है, किसी को कोई दुश्मन आ रहे हैं मकान में आग लगाने के लिए, ऐसी घटनाएं आज तक हुई हैं और उनको आग लग गई है, कोई बच्चा वहाँ है, उसको बचा सकते हैं आप फौरन। दूसरे आदमी के, जो आदमी वहाँ उपस्थित है, उसको शक्ति भी नहीं है ऐसी, उसके शरीर में घुस जाइए आप और उसको प्रेरणा दीजिए, फलां मंजिल पर बच्चा है, जाके उठा लाइए। वो एकदम उसके अंदर क्या आवेश आ जाएगा, क्योंकि आपकी मानसिक शक्ति उसके अंदर घुस गई और वो उसको, बच्चे को वहाँ से बचा लाएगा। ऐसे पुण्य कार्य भी आप कर सकते हैं। जो आदमी सोए पड़े हैं, घर में आग लगा दिए दुश्मनों ने आके, उनको जगा सकते हैं, अब जाकर उनको सूचना दे सकते हैं, उनकी चारपाई हिला सकते हैं, वो जाग जाएंगे और एकदम आप ऐसे शक्तिशाली हैं। पर इसको अभ्यास में लाइए, अपने आप को जगाइए, देखिए क्या होता है। इसकी प्रकार आपकी बिजनेस, आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री, जो कुछ भी आप करते हैं, वो रोजाना के व्यापार कार्य में, रोजाना के अपने उत्थान के लिए, वो सब में कैसे उन्नति हो, इसका प्रयोग वहाँ भी किया जा सकता है। और उसके तरीके हैं, वो सब धीरे धीरे आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। आप बहुत बड़ी शक्ति हैं। हर व्यक्ति, स्त्री पुरुष, परम शक्ति संपन्न है। उसकी सूक्ष्म शरीर क्या से क्या कर सकता है, पर आप भूले पड़े हैं हम सब लोग। मेरा नाम चंद्रकला है और मैं जयपुर से आई हूँ। मेरे हस्बैंड आचार्य जी को बहुत समय से जानते थे, पिछले 40-50 साल से। वो जब भी यहाँ आते, वो मेरे को भी लेके आते थे। तो मैं जब गुरुजी से पहली बार मिली, तो मेरे को जितनी बातें मेरे हस्बैंड ने बताई, वो इतनी आश्चर्यचकित करने वाली थी कि मैं बहुत अभिभूत हुई। और मैंने देखा कि आजकल के समय में भी यहाँ पे दिन में 8 घंटे हवन होता है, और जो हवन की विधि या विधिपूर्वक जो यहाँ होता है, ऐसा मैंने कहीं भी नहीं देखा। हर जगह कहीं ना कोई गलती पाई गई। और आचार्य जी इतने ज्ञानी हैं, उन्होंने मुझे एक बुक दी। उन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा इसमें से जो कर सको वो करती रहना। छोटी छोटी बातें दैनिक चर्या की, जैसे शायद कोई नहीं जानता कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के केतु का छोटा सा मंत्र है, वो करते रहा करो, या जब संध्या होने लगती है तो राहु का मंत्र करते रहा करो। इससे राहु केतु के जो दुष्प्रभाव होते हैं उससे हम बच सकते हैं। बहुत सारी बातें जीवन की, कैसे उठो, कैसे बैठो, बहुत सारी बातें इन्होंने बताई।